जी हाँ, 22 जनवरी से पहले पहले हर मुसलमान तक ये वीडियो आपको लाजमी पहुंचा देनी है। मेरे अजीजों, मुकम्मल बात सुन के जाना। जब वीडियो को प्ले कर ही दिया है तो जानकारी भी पूरी लेकर के जाना। आपका दिल से शुक्रिया जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हों और जो मुझे रोजाना देखते हैं, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको शादो आबाद रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज तमन्नाओं को पूरा करे, अल्लाह आपको हर परेशानी से हमेशा महफूज रखे, अल्लाह आपको शादो आबाद रखे। दुआ करें अल्लाह फलस्तीन और गाजा के मजलूमों की मौला तो गैब से मदद फरमा, आमीन कहें। मैं आपको बताने वाला हूं कि 22 जनवरी को क्या होने वाला है। आप सब जानते हैं कि 22 जनवरी को क्या होने वाला है, ठीक है, आप सब जानते हैं। तो उसी के मुताबिक मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपको मुफ्ती सलमान अजहरी का एक बयान भी सुनवाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक मैसेज मैं आपको ये देना चाहता हूं। मैंने हाल ही में ये सुना है कि कुछ मुसलमान भी अयोध्या जाने की बात कर रहे हैं। भाई, आप दाढ़ी टोपी वाले होंगे और वहां का माहौल आपको मालूम ही है। ऐसा ना हो कि उन लोगों की नजर में आप एक आंख ना भाएं। तो पहली बात तो हमारा मतलब क्या वहां को जाने का, उनका काम है, उनको करने दीजिए। लेकिन जिस मुसलमान का भी ये जहन है, उस जहन को भी खत्म कर दे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान भर में मेरी वीडियो देखी जाती है, कलाम लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं। पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। इससे ये होगा कि आपको आने वाली वीडियो टाइम पर मिलती रहेंगी। दूसरी बात यह कि आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, इससे हमें पता चल जाता है कि कितने लोगों को हमारे कलाम अच्छे लगते हैं और बात सही लगती है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको मुफ्ती सलमान अजहरी का एक बयान सुनवाने वाला हूं, लेकिन मेरा उन भाइयों से फिर कहना है कि जो अपना जहन बनाए हुए हैं कि हम भी देखकर आएंगे, भाई मत जाना। आप कभी बाद में अयोध्या जाएं और आपकी नजर पड़ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन पर्सनली इस तरीके से आप वहां पर मत जाना। उनका काम है, उनको करने दीजिए। दूसरी बात, मैं आपसे सवाल जवाब इस्लामिक करता हूं, इन पर ध्यान दीजिए। आज का जो बयान मैं आपको सुनवाने के लिए जा रहा हूं ना, अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं ना, कर्ज में आप पर लाखों रुपए का भी कर्जा है, यहां तक कि करोड़ों रुपए का भी कर्जा है ना मेरे अजीजों, इंशाअल्लाह चुटकियों में खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा, तो मुकम्मल बने रहना, बताने वाला हूं। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। मैं आपसे रोजाना इस्लामिक सवाल जवाब जो करता हूं, तो मैंने कल ये सवाल किया था, अभी रुके, कल सवाल ये था कि किसी शख्स को कुछ बताएं तो जितना सवाब उसको मिलेगा इतना ही हमें मिलेगा। तो वो ऐसा क्या काम है जो हम बताने से हमें सवाब मिल रहा है? वो नेकी का रास्ता है। माशाल्लाह, आप भाइयों ने बहनों ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। आज रजब की 1 तारीख हो गई है और रजब का चांद दिख गया है। अब 6 रजब को अजमेर शरीफ के अंदर, ऐ है सुभान अल्लाह, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की छठी शरीफ के ताल्लुक से उर्स मुबारक होता है मेरे अजीजों। तो जो हजरत अजमेर शरीफ जाने वाले हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुबारक में आप जा सकते हैं, लेकिन वहां के मुजाबिरों ने बड़े हालात खराब कर रखे हैं मेरे अजीजों। आप उनसे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। आप जाएं, जियारत करें और उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह वापसी अपने घर आ जाएगी। चांद की तारीख की बात आ गई थी तो मैंने बता दिया, आज जो है 13 जनवरी है और चांद की 1 तारीख हो गई, रजब का महीना लग चुका है। तो पहले बयान सुनवा दूं आपको, उसके बाद में सुनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, और कलाम भी बाद में सुनाऊंगा। पहले बयान सुने और फिर कलाम सुने। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन हर बात काम की मिलेगी। बयान के अंदर इतना कुछ काम का मिलेगा आपको, आप कहेंगे वाकई सलमान भाई जिंदगी बदल गई। दूसरी बात ये, कल का सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया है कि किसी को नेकी का रास्ता अगर बताएंगे तो आपको भी इतने सवाब मिलेगा जितना उस पर उसको अमल करने वाले को मिलेगा। आज का सवाल सुन ले, फिर जवाब देने की कोशिश करें। किसी भूले भटके आदमी को सही रास्ता बताना क्या है? किसी भूले भटके को आपने सही रास्ता बता दिया तो ये क्या है? ये फर्ज है, नफल है, यानी वाजिब है, सदका है, क्या है? मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आप मुझे बताएं। इंशाअल्लाह ताला मैं देखता हूं मेरा कौन सा भाई कौन सी बहन मुझे जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। अल्लाह के नबी का फरमान और सुन लीजिए यार। नबी की जहां बात आती है, अभी आप सोच रहे होंगे वीडियो शुरू नहीं करके दिखा रहे हैं, अभी दिखाने वाला हूं, आपको मुकम्मल बताने वाला हूं, लेकिन ये बात अभी काम की चल रही है। नबी फरमाते हैं जमाने को गाली मत दो, जमाने को गाली मत दो, क्योंकि अल्लाह ताला ही जमाने का खालिक है। भाई अल्लाह ताला इस पूरे जमाने का खालिक है, तो हम कौन होते हैं जमाने को गाली देने वाले? बहुत से भाई होते हैं इस कंडीशन में गाली बकते हैं, नहीं बकनी चाहिए मेरे अजीज। प्लीज यार बने रहना। आइए मुफ्ती साहब का बयान सुनते हैं। इसमें कर्ज से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत जबरदस्त तरीका आपको बताया गया है और जो 100% कामयाब है मेरे अजीजों। हाँ इंशाल्लाह, आज हर कोई परेशान है। तो आइए पहले बयान सुनते हैं। बयान थोड़ा लंबा है लेकिन काम का है मेरे अजीजों। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना मेरे अजीज। हाँ आइए शुरू करते हैं। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मैं ये पैगाम लेकर हर कूचे हर गली में घूम रहा हूँ, सिर्फ ये पैगाम देने के लिए हमारा नौजवान खड़ा हो जाए। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे अजीजों, ये ईमान की हरारत है, ये ईमान का जोश है जी, और इसी से दुनिया खौफजदा है जी। हाँ, हम जानते हैं हमारी जुबानों पर ताले लगाने के लिए पूरी ताकतें एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी। ओहो, हाँ बंद करना है। ये भड़काऊ मौलाना है, ओहो, इसके प्रोग्रामों को परमिशन नहीं देनी चाहिए। हमने क्या भड़काया है?
किसको भड़काया है, किसके खिलाफ भड़काया है। जी मैं 6 महीने में 150 से ज्यादा जलसों को खिताब करके आ रहा हूँ। जी। किस जगह फसाद कराया, किस जगह पर हालात खराब कराए, कहीं नहीं। जी इनको भी पता है अच्छी तरह से फसाद नहीं हो रहा है। जी सोने वाला मोहम्मद अरबी का शेर अगर जाग गया जी इनकी बातों से, तो इकबाल ने कहा था निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इंशाअल्लाह। इस बात से डर लगता है कि कहीं से वो शेर बेदार ना हो जाए, कहीं से बेदार ना हो जाए। और हम हर जलसे में खिताब करते हैं मेरे अजीजों, वो दिन आएगा, वो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जहां से चाहे उठाएगा। और ये बात नामुमकिन नहीं है, हल्द्वानी के इस मुजाहिद चौक से कोई मुजाहिद जरूर जिंदा होगा। जी इंशाअल्लाह होगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हम जो है नौजवानों से खिताब कर रहे हैं, याद रखो जवानों, एक ही जिंदगी मिली, एक ही जवानी मिली, ये गई वापस नहीं मिलनी, एक ही बार मिली है। एक दिल दिया गया है, एक जान दी गई, फैसला तुम्हारे हाथ में है। बाजारू औरतों पर दिल देना है, अपनी जिंदगी कुर्बान करनी है, या आमिना के लाल के हाथ में देना है। इस लैला के हाथ में दोगे, कल ये तुम्हें धोखा देगी, कोई दूसरा मजनू इसके पास आ जाएगा, कल फिर एक और को धोखा दे दे, तीसरा मजनू हाथ पकड़ लेगा। ये तो हालात हैं, हमने देखे हैं। ऐ नौजवानों, अरे गैरे नथु खेरे पर जो दिल दे बैठते हो, उसी को तो आला हजरत ने कहा था, ये दुनिया मक्कार है, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है, आपको करना क्या चाहिए था। आला हजरत से सुनो, वो कहते हैं अरे आजा नौजवान, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। जी, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। आओ उस नबी के दरबार में हाथ दे दो और उनको गवाह बना करके कहो, आका मेरी जिंदगी आपके लिए है, मेरी हयात आपके लिए है, मेरा जीना, मेरा सलीका जिंदगी आपके लिए है। फिर वो गैरतमंद रसूल ऐसे हैं जिसका उन्होंने हाथ पकड़ लिया, क्या किया है, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर सुभान अल्लाह। एक बार हाथ थाम ले आमीना के लाल, तो दुनिया में भी नहीं छोड़ते और खबर में भी नहीं छोड़ते और हशर में भी नहीं छोड़ते, हत्ता के जन्नत में जाने तक तुम्हारा साथ होगा। मेरे मुस्तफा का फैसला कर लो, एक जान है, एक दिल है, देना किसको है, आज फैसला करके उठना। इस मक्कार जालिम दुनिया को देना है जो हर दिन अपना शोहर बदलती है, हर दिन अपना आशिक बदलती है, या उसके हाथ में देना है जो क़यामत के बड़े मैदान में भी उम्मती उम्मती की सदाएं लगा रहा हो, हमारा हाथ पकड़ पकड़ करके मीज़ान अमल पर ले जा रहा हो और हौज़े कौसर से पानी पिला रहा हो। किसको हाथ देना है, फैसला तुम्हारा है। इसी को आला हजरत ने क्या सच कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। जीजो, ये महफिल का समा बनता गया और वक्त खत्म होता चला गया, वरना जब हुजूर के हुस्न की बात आती है तो मेरी तबीयत चाहती है सुबह तक सुनाता रहूं। सुभान अल्लाह। हुजूर के हुस्न की बात आए सुबह तक सुनाता रहूं, क्या बात, थकान नहीं होती, क्योंकि हम जीते उसी हुस्न के लिए। सुभान अल्लाह। हाँ, उसी हुस्न की आस में जीते हैं जी। हमारा रोज का वजीफा है, ये पढ़ के सोते हैं, मेरे आका आओ के मुद्दत हुई है, तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में, तेरी चाहतों में, बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ये तलब हमें जीना सिखाती है। बेशक, जब ज्यादा गम सताने लग जाए, जब ज्यादा मुसीबतें आने लग जाए, है नौजवानों, इसको उसको शिकवे मत सुनाना, बरेली के इमाम का वजीफा सुनो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक
उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, बेशक। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे अजीजों, उस नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ क्यों नहीं आते जो हमेशा हमारा मददगार है, हमेशा हमारा सहारा है, हमेशा हमारा हम बेकसों का कस है। आपको पता है आज हालात के मारे हुए ऐसे, कभी इस नेता के पीछे, कभी उस नेता के पीछे, कभी इसकी झंडी, कभी उसकी झंडी जी, हाँ, कभी उस सेठ के पास, कभी इस सेठ के पास, और न जाने कितनी जगहों से धुतकारे गए, कितनी जगहों से रिजेक्ट किए हो गए, कितनी जगहों से हमें जिल्लत देखनी पड़ी। वजह क्या है? तुमने महवर तब्दील कर दिया, मरकज बदल दिया। जहाँ तुम्हें जाने का हुक्म था, मेरे रब ने कुरान में फरमाया, वहाँ छोड़कर हर जगह घूम रहे हो। बखुदा खुदा का यही है दर, बेशक नहीं और कोई मुफर मकर, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने कहा, अल्लाह का अगर दरवाजा है तो ये अल्लाह के घर का दरवाजा कोई है तो रसूलुल्लाह का दरबार। सुभान अल्लाह। एक नौजवान कर्जों में परेशान था। अब सुने ध्यान से, एक मिसाल दे करके जा रहा हूँ। कर्जों में परेशान था और जितने लोगों से उसने कर्जा लिया था सबने केस कर दिया काजी साहब के पास जी। काजी साहब ने उसको बुलाया, कहा क्यों नहीं देता कर्जा? कहा परेशान, अल्लाह, इतना परेशान हूँ कि बीवी बच्चों को पालना मुश्किल हो गया, कर्जा कहाँ से दूंगा जी। कहा ये सब बहाने नहीं चलेंगे, 3 दिन का टाइम है, अगर तू कर्जे नहीं देगा तो जेल भेज देंगे। अल्लाह। काजी साहब जज थे, जस्टिस, जब उनका ऑर्डर आया तो परेशान नौजवान गया, रोता हुआ बाहर जा रहा था। एक दुर्वेश से मुलाकात हुई, पूछा क्या हुआ जी। इसने गम की बिपता सुनाई, मैं तो 3 दिन के बाद जेल जाने वाला हूँ। उस बुजुर्ग ने कहा, रोता क्यों है जी, क्यों इतना परेशान हाल है? जा एक काम कर, घर में जाकर कसरत से हुजूर को याद कर। सुभान अल्लाह। क्या बात, याद रखो मेरे नौजवानों, क्या बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक दुर्वेश ने कहा, हुजूर को याद कर, अपनी मुसीबतें उन्हें बयान कर जो तेरी मुसीबतें सुनते, जो तेरा दर्द समझते हैं जी। गया वो रात को रोता रोता हुजूर पर दुरूद पढ़ने लगा जी, याद करके रोने लगा। एक बात मैं बताता हूँ, तारीख की सच्चाइयाँ बताती हैं, जब भी किसी का दिल टूटता है, दिल के अंदर से आवाज आती है तो मेरे आका तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह। क्योंकि कुरान में अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उन्हें देखा नहीं जाता जी। रात गुजरती चली गई, थक हार करके वो सो गया। आंसू इतने गिरे थे कि उसकी जमीन तर हो गई जी। रोते रोते रात को सोया, आंखें बंद हुई, ख्वाब में ताजदारे मदीना तशरीफ। सुभान अल्लाह। कहा मेरे अजीज, तूने मुझे याद किया, मुझे याद किया, बता तेरी हाजत क्या है? रो करके कहने लगा, आका आपसे कोई हाल छुपा नहीं है जी, मैं परेशान हूँ, मुझे 3 दिन का वक्त दिया गया है, मुझे जेल भेजा जाएगा। हुजूर ने कहा, सुबह उठना, बादशाह के दरबार में जा जी, या वजीर जो उस वक्त का था, खलीफा, उसके दरबार में जा और उससे कह तुझे जितनी जरूरत हो दे देगा। इस गरीब ने कहा, आका बादशाह का दरबार बड़ा दरबार है जी, वो मुझे पहुंचने कहाँ देंगे, और फिर अगर मैं कहूँ आपने भेजा है तो वो तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, ऐसे झूठे लोग आते हैं। ओहो। मेरे आका ने ख्वाब में बताया, नहीं वो आम आदमी नहीं, वो मेरा आशिक है। सुभान अल्लाह। मेरा सच्चा चाहने वाला है। अगर तुझसे सबूत मांगे इतना कह देना, ऐ बादशाह, रोजाना तू सुबह सूरज निकलने से पहले पहले रात में 1000 बार अपने नबी पर दुरूद पढ़ता है। ये बात उसके और मेरे बीच में है, उसकी बीवी भी नहीं जानती। सुभान। और ये भी बता देना, कल थक करके सो गया, कल पढ़ना भूल गया था। सुभान। ये गरीब नौजवान है, सुबह उठा, दौड़ता हुआ उस दरबार में गया, बादशाह के सब की सफेद चीरते हुए आगे बढ़ा, कहा बादशाह मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है। सुभान अल्लाह। कैसी जुर्रत करते हैं आज लोग, सीधे आकर कह रहे रसूलुल्लाह ने भेजा। बुलाया, क्या बात है? कहा मैं कर्जदार हूँ, बहुत कर्जा हो चुका है, मुझे कुछ माल की जरूरत है, मुझे अल्लाह के नबी ने तुम्हारे पास भेजा। कहा हुजूर ने भेजा, क्यों कह रहा है? मांगना है जो मांग ले। उसने कहा नहीं, आका ने कहा है। बादशाह ने कहा फिर भी तू कह रहा है? कहा हाँ, ये भी बताकर भेजा, रोजाना रात को तन्हाई में तुम 1000 बार दुरूद पढ़ते हो, और कल थक कर
करके सो गए थे, कल पढ़ना भूल गए थे। इतना सुना बादशाह अपनी कुर्सी से उछल कर आ गया, कहा ये तो राज है, मेरी बीवी भी नहीं जानती, अगर तुझे खबर है तो फिर आज तो मेरी मेराज का दिन है। इसलिए कि अब तक जो पढ़ता था अब यकीन हो गया वो सुनते भी थे, सुभान वो सुनते भी थे, वो सुनते भी थे। जोश में आया, रक्स कुना था, वज्द में आया, खजाने की चाबियां खोल दी, जा मेरी मुराद पूरी हो गई। आज तू बशारत लेकर के आया है, जिसके लिए जीता था वहां से नवीदे वसलत आ गई है, जा तुझे जो चाहिए ले जा। वो नौजवान गरीब आदमी था, तंगदस्त मुफलिस जरूर था जी, लालची अय्याश नहीं था, जरूरत भर का माल लिया और चलता बना, सीधे अदालत में आया। काजी साहब से कहा बुलाओ जितने कर्ज खा थे, सबका कर्जा एक ही दिन में चुका दूंगा, आज पैसा लेकर के आया हूँ। सब आ गए थे, अदालत में बैठे हैं। काजी साहब कुर्सी पर आए, जब ये पूरे सीना थान कर खड़ा है, माल है आज देना है, जिल्लत नहीं होगी। काजी साहब की आवाज आती है, गरजदार आवाज, ऐ नौजवान बैठ जा अपनी जगह पर। ये सहम गया, आज कौन सा ऑर्डर आने वाला है। काजी साहब ने फैसला बदल दिया, कहा तू अपना कर्जा नहीं अदा करेगा, तुझ पर जितना कर्जा है मैं अपनी जेब से अदा करूं। सुभान अल्लाह। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? कहा यही बात तो आप 3 दिन पहले भी कर सकते थे, जब आप धमकी दे रहे थे जेल की। कहा काजी साहब आज फैसला क्यों बदल गया? काजी साहब कहते 3 दिन पहले मैं तुझे नहीं पहचानता था, फैसला सुनाकर चला गया, जब रात को सोया तो मेरे आका तशरीफ लाए और तेरी तरफ मुझे दिखा करके कहा, ऐ काजी तेरे पास दुनिया बहुत है, इस गरीब की मदद कर, अल्लाह तुझे जन्नत अता करेगा। मैं मेरे नबी के उस फरमान पर अमल करना चाहता हूँ, आज तू नहीं देगा मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, तू बैठ जा, बैठ जा। ये तकरार चल रही थी, जितने कर्ज खा खड़े थे ये मामला देखते हैं, अपनी कुर्सियों से खड़े होते, कहते हैं काजी साहब माफ कीजिए, हमने मुकदमा किया, हम सबों ने इसका कर्जा माफ किया और जिंदगी भर जब भी इसे जरूरत है ये हमसे और पैसे ले सकता है। वो नौजवान बाहर निकलता है दरबार से, अदालत से, वज्द करते हुए, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर में बहा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, देखा आप हुजूर को सच्चे दिल से याद करने का, उनकी बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ने का कितना बड़ा सिला मिला है। आपने बाखूबी इस बयान में सुन लिया होगा मेरे अजीज, आपने बयान तो सुन लिया, आप कलाम भी सुन के चले जाएं मेरे अजीज। बड़ा प्यारा कलाम है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो कलाम आज मैंने पढ़ा है ना, वाकई अगर आप सुनेंगे दिल की गहराई से सुनना और अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजना। ठीक है इंशाअल्लाह ताला, आइए कलाम शुरू करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, जो हमेशा कहता हूँ कि अपने अंदर हुस्न व अखलाक अपना अच्छा करे, अपने अंदर आजिज़ी पैदा कर ले, कभी किसी का दिल मत दुखाना, माँ बाप को हमेशा राजी रखना, बीवी बच्चों पर शफकत करना, भाई बहन पर शफकत करना, छोटे बच्चों पर, और अपने अंदर एक ऐसा बदलाव लाएं कि जब भी आप कभी बोले तो आपकी जुबान से सच ही निकले, झूठ से बहुत दूर रहे मेरे अजीजों। झूठों पर अल्लाह की लानत होती है और इससे बेबरकती होती है, घर में बरकत नहीं आती है, घर की बरकत उठा ली जाती है जिस घर में झूठ बोला जाता है मेरे अजीज। झूठ से बचिए। फ़लस्तीन और गाज़ा के मजलूमों के लिए दिल से दुआ करें, अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। कोई भी मेरा भाई 22 जनवरी को वहाँ जाने की सोच रहा है तो ना जाए, ठीक है, बिल्कुल ना जाए, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। चलिए इंशाअल्लाह ताला अब मैं आपको कलाम सुनाता हूँ। आपका दिल से शुक्र है कि आप आखिर तक यहाँ तक रुके रहे। अब यहाँ तक आ गए हैं तो कलाम भी सुन लीजिए, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, इतना प्यारा कलाम है। आइए कलाम शुरू करते हैं। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले।
चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता बरसता नहीं, बरसता नहीं, देख कर अब्र रहमत बरसता नहीं, देख कर अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। और मदीने के खित्ते, मदीने के खित्ते, खुदा तुझको राखे। मदीने के खित्ते, खुदा तुझको राखे। गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सरकार मौका है ओ जाने वाले। हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सरकार मौका है ओ जाने वाले। मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो। मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो। मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो। के रास्ते में है जब जाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। और तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है। मुनकिर जब खाने गुर्राने वाले।
रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। अब आई शफाअत, अब आई शफाअत, अब आई शफाअत की साअत अब आए। अरे जरा चैन ले मेरे घबराने वाले, जरा चैन ले मेरे घबराने वाले। चमक तुझ से पाते है सब पाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल में चमका दे चमकाने वाले। अब आला हजरत आखिर में क्या लिखते हैं, सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए। रज़ा नफ्स दुश्मन, रज़ा प्यारे रज़ा, मेरे रज़ा सोने रज़ा। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। कहीं तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, कहीं तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। चमक तुझ से चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल में चमका दे चमकाने वाले। तो मेरे अजीज़ों, कैसा लगा आपको ये कलाम? जैसा भी लगा हो बस दुआओं से नवाजें, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। कलाम आला हज़रत जब भी पढ़ते हैं ना, एक अजीब सी कैफियत होती है मेरे अजीज़ों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आखिर तक बने रहे होंगे। आज मुझे आपकी एक कमेंट चाहिए। क्या कमेंट चाहिए? कि मैंने आपकी इस वीडियो को, इस कलाम को आखिर तक सुना है। ये कमेंट मुझे ज़रूर चाहिए इंशाअल्लाह ताला, ताकि मुझे पता लगे मेरे कितने भाई, मेरी कितनी बहनें मेरा पूरा कलाम सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा।